मेरा ड्यूटी लगा था सुबह के 6 बजे। मैंने सुबह उठा और जल्दीबाजी में बिना नहाए तैयार हुआ और निकल पड़ा ड्यूटी के लिए। मेरे स्टेशन के बगल में माँ ब्रजेश्वरी की मंदिर है। मैंने वहाँ माथा टेका और आगे अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जब मैंने अपने ऑफिस में पहुँचा तो देखा कि सभी लोग एक काम में व्यस्त हैं, किसी को बात करने के लिए समय नहीं है। मैंने भी साइन ऑन किया ड्यूटी, तभी देखा कि जो ड्यूटी ऑफ कर रहे थे उन पसीने से लथपथ थे और ड्यूटी को ऑफ करने में लगे पड़े थे। मैंने बाहर निकला तो देखा कि तरुण भैया चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैंने भी चाय की चुस्की लिया और मैंने कुछ बात करने की सोचा, तब तक तरुण भैया को खैनी खाने की तलब पड़ चुकी थी। उन्होंने खैनी खाया और हम लोगों ने कुछ बातें की। तब तक मेरा प्रोग्राम बन चुका था कि 18 किलोमीटर दूर जाके चार्ज लेना है ट्रेन में। तभी मैंने थोड़ी फ्रेश होकर तुरंत मैंने मेरे जीप में बैठ गया। जीप में बैठा और आगे निकल पड़ा। तभी देखा कि कुछ जाम की सिचुएशन बन रही थी रास्ते पर। मैंने जाते हुए एक नदी को क्रॉस किया जो बहुत लंबी चौड़ी नदी थी, जिसको ईब नदी नाम है। आगे मैंने ड्राइवर के साथ कुछ बातें किया कि जल्दीबाजी में चलो। मैंने जल्दीबाजी में हाईवे को पकड़ा और सीधे निकल पड़ा अपने ड्यूटी के स्थान पर। मैंने चलते गया तभी 18 किलोमीटर दूर पहुंचकर अंततः मैं अपने डेस्टिनेशन जहां चार्ज लेना था वहां पहुंच गया। तभी देखा कि एक अजीब सा गुफा से हमें निकलना है। हमने अंदर गुफा से निकला और कभी किसी प्रकार और फिर आगे बढ़ा और बाहर आ चुका था। अब मैं अपने डेस्टिनेशन स्टेशन जहाँ पे मेरा गाड़ी खड़ा था वृंदावन, मैंने जब चार्ज लेने जा ही रहा था तभी देखा कि एक अरबी घोड़ा, रेलवे का अरबी घोड़ा जो 12,000 हॉर्स पावर का लोको खड़ा है और मुझे अब डेस्टिनेशन में पहुंच चुका था। मैंने ब्रेक में तुरंत चढ़ा क्योंकि मुझे चलते चलते पसीना भी आ रहा था। मैंने तुरंत अपना बैग दोनों को रखा और आगे थोड़ी हवा के लिए इंतज़ार करने लगा। थोड़ी सी गाड़ी की पेपर चेक किया तो सभी मुझे ठीक लगा, सब चीज़ सही था। तभी मैंने पीछे का दरवाज़ा को खोल दिया ताकि मुझे हवा आ सके और मेरी जो पसीना है वो सूख सके। तभी मैंने फिर इधर कैमरा किया तो देखा कि उधर जो है वो एक सांप के आकार की एक ट्रेन आगे बढ़ रही है, BTAP। मैंने फिर तुरंत स्टेशन मास्टर से बात किया कि मेरी गाड़ी रेडी हो चुकी है, यदि आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। आगे मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ गाड़ी आ ही रही है, रुक ही नहीं रही है। मैंने आते हुए थोड़ा सिग्नल एक्सचेंज किया और सिग्नल एक्सचेंज करने के बाद थोड़ी मेरी राहत की सांस ली और थोड़े समय के लिए मैंने कुर्सी में बैठ गया चूँकि मैं बहुत ही थक चुका था। आगे मैंने देखा कि मेरा दोस्त अभी बगल वाला लाइन में आके खड़े हो गए, जो कि सीनियर ट्रेन मैनेजर है, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होती है। आगे जो है वो मेरी गाड़ी पहुंच चुकी थी अब प्लांट में, जहां पे उसका कोयला खाली करना था। मैंने देखा कि लेबर जो है वो इतनी धूल डस्ट, जहाँ पे कोयला का पूरी डस्ट है वहाँ पे काम किए जा रहे हैं। वो थक ही नहीं रहे हैं। जब तक कि मेरा गाड़ी पूरा खाली ना हो जाए इन्होंने कंटिन्यूअस काम करनी होती है। इन्होंने पूरी कंटिन्यूअस काम की। ये प्लांट थी अनिल अग्रवाल की, जिनकी वेदांता ग्रुप आप सुने होंगे, वेदांता समूह। मैंने तुरंत लोको में पीछे से आगे लोको में पहुंचा और मैंने प्रयास किया कि आज मैं लोको को चला ही दूंगा। इस दिशा में मैंने आगे बढ़ा और लोको में देखा कि बहुत गर्मी थी। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि मैं चला दूं ट्रेन को, लेकिन मेरे बस की बात कहाँ। मैं टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नॉन टेक्निकल पर्सन। मैंने हार मान ली कि मेरे से ये लोको चिनाइन लोको नहीं ड्राइव होगी। मैं तब तक मेरी ड्यूटी 12 घंटे की हो चुकी थी। मेरा ट्रेन का कोयला पूरा खाली भी हो चुका था लगभग। तभी मेरे रिलीवर आने की सूचना मिली और मेरा रिलीवर आ चुके थे। हम लोग अब घर की तरफ बढ़ चुके थे। हम लोग वापस जो है वो लॉबी पहुंचने की ओर बढ़ चुके थे। मैंने वही हाईवे से वापस यू टर्न 18 किलोमीटर वापस आना था। हम लोगों ने अब ड्राइवर भी बदल चुका था, हम लोग नहीं बदले थे। आगे हम लोगों ने वही हाईवे में पटनायक एक्सप्रेस में आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपना स्टेशन ब्रजराज नगर वापस पहुँचे। मैंने पुनः लॉबी में इंटर किया और लॉबी में इंटर किया तो जैसे ड्यूटी शुरू करते समय भीड़ भाड़ थी वैसे ही भीड़ पुनः दिखी और सभी लोग अपने अपने काम पे लगे थे। मैंने भी अपने ड्यूटी ऑफ किया और निकल पड़ा अपने घर की तरफ।